मैरी क्यूरी का जन्म 7 नवंबर 1868 में एक शैक्षिक परिवार में हुआ था। उनके पिता व्लादिस्लाव स्क्लोदोव्स्की गणित और भौतिक शास्त्र की शिक्षा देते थे, जबकि उनकी मां ब्रोंसिस्वा एक प्रगतिशील स्कूल चलाती थी। मैरी की प्रारंभिक शिक्षा उनके पिता के मार्गदर्शन में घर पर हुई, जहां उनकी गणित और भौतिक शास्त्र में प्रतिभा विकसित हुई। 1891 में 24 साल की उम्र में मैरी ने पेरिस के विश्वविद्यालय सोरबोन में दाखिला लिया। वहां उन्होंने भौतिकी, रसायन विज्ञान और गणित में अध्ययन किया। आर्थिक रूप से स्वतंत्र रहने के लिए उन्होंने एक गवर्नेस और ट्यूटर के रूप में काम किया और अक्सर अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने और वैज्ञानिक उपकरण, किताबों में निवेश करने के बीच उन्हें मुश्किल विकल्प का सामना करना होता था। 1895 में मैरी ने पियर क्यूरी से शादी की, जो सोरबोन विश्वविद्यालय में एक साथी वैज्ञानिक थे। उनकी व्यक्तिगत और वैज्ञानिक साझेदारी ने रेडियोधर्मी तत्वों पर अभूतपूर्व शोध किया। 1898 में खनिज पिचब्लेंड यूरेनाइनाइट के साथ प्रयोग करते समय क्यूरी ने निकाले गए यूरेनियम की तुलना में इसकी बढ़ी हुई रेडियोएक्टिविटी देखी, जो अन्य रेडियोएक्टिव तत्वों की उपस्थिति का सुझाव देती है। सावधानीपूर्वक रासायनिक पृथक्करण और विश्लेषण का उपयोग करते हुए उन्होंने एक नए अत्यधिक रेडियोएक्टिव तत्व को अलग किया। इसे मैरी क्यूरी की मातृभूमि पोलैंड के सम्मान में पोलोनियम नाम दिया। यह रेडियोएक्टिव जांच के माध्यम से किसी तत्व की पहली खोज थी। पोलोनियम के साथ अपनी सफलता के आधार पर क्यूरी ने पिचब्लेंड की जांच करना जारी रखा और रासायनिक पृथक्करण की एक समान विधि का उपयोग करके एक और रेडियोएक्टिव तत्व रेडियम की खोज की। पोलोनियम से भी अधिक रेडियोएक्टिव रेडियम में अद्वितीय गुण होते हैं, जो इसे अनुसंधान और चिकित्सा अनुप्रयोगों के लिए अमूल्य बनाता है, जिसमें कैंसर उपचार भी शामिल है। इन खोजों ने परमाणु समझ और रेडियोएक्टिविटी के क्षेत्र में क्रांति ला दी। 1903 में मैरी और पियर क्यूरी को हेनरी बेकरेल के साथ रेडियोएक्टिविटी अनुसंधान में उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार मिला। रेडियम और पोलोनियम पर मैरी क्यूरी के निरंतर काम ने उन्हें 1911 में रसायन विज्ञान में दूसरा नोबेल पुरस्कार दिलाया। उनके अग्रणी कार्य ने परमाणु भौतिकी और चिकित्सा में कई प्रगति के लिए आधार तैयार किया। अपनी असाधारण प्रतिभा और उपलब्धियों के बावजूद मैरी क्यूरी को कई चुनौतियों और स्थायी व्यक्तिगत बलिदानों का सामना करना पड़ा। एक तरफ आर्थिक कठिनाइयां थीं, तो दूसरी तरफ लैंगिक भेदभाव के कारण वैज्ञानिक समाजों और सम्मेलनों में उनकी पहुंच को काफी प्रतिबंधित रखा गया। मैरी क्यूरी सिर्फ एक अग्रणी वैज्ञानिक ही नहीं थी, वह एक समर्पित पत्नी और अपनी 2 बेटियों इरेने और ईव की मां भी थी। उनकी पारिवारिक जिम्मेदारियों और उनकी वैज्ञानिक खोजों की मांगों के बीच नाजुक संतुलन एक विकट चुनौती थी। 1906 में पियर क्यूरी के दुखद मृत्यु के बाद उन्होंने मां की भूमिका निभाने के साथ अपने शोध को निरंतर आगे बढ़ाया। रेडियोएक्टिविटी पर आधारभूत अनुसंधान उन्हें विकिरण के खतरनाक स्तरों के संपर्क में भी लाया, एक ऐसा खतरा जिसके बारे में उन्हें उस समय पूरी तरह से जानकारी नहीं थी। मैरी और पियर क्यूरी दोनों ने पर्याप्त सुरक्षा उपायों के बिना रेडियोधर्मी सामग्री के साथ अपना काम किया, जिसके परिणाम स्वरूप स्थायी स्वास्थ्य समस्याएं हुई। वे बाद में घातक हो गई। मैरी क्यूरी की उल्लेखनीय यात्रा वॉर्सो की एक युवा लड़की से नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक तक इस बात का एक शक्तिशाली प्रमाण है कि जब जुनून अटूट दृढ़ संकल्प से जुड़ता है तो असीम क्षमता सामने आती है। उनकी स्थायी विरासत एक मार्गदर्शक प्रकाश के रूप में कार्य करती है, जो आने वाली वैज्ञानिकों की पीढ़ियों के लिए आगे का रास्ता रोशन करती है। ऐसे और कंटेंट के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं।